अब अभी इस लेसन में मैं आपको फिर बोलूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा डीप लेवल पे जाके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल 100% श्योरिटी के साथ में आपको स्किन को हील कर देना है, रिमूव कर देना है पोर्स वगैरह, नहीं ठीक है, इट्स ओके। मैं आपको आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी जो हम नेक्स्ट करेंगे, उसमें भी आपको बताऊँगा किस तरीके से आप इमेज को और अच्छे से हील कर सकते हैं और अच्छे से उसको सही कर सकते हैं, वो आगे आने वाले मैं आपको लेसन्स वगैरह में बताऊँगा, ठीक है? अब देखिए मैं आपको इसी के अंदर एक और टूल के बारे में बताता हूँ, जो अभी जितना भी हमने काम किया इसी प्रोसेस को बहुत फास्ट कर देता है। जब हमें पता होता है कि हमें कौन-कौन से सेक्शंस पे काम करना है स्पेसिफिकली, तो हम उस टूल को ईज़िली यूज़ में ले सकते हैं। एक तरीके से वो थोड़ा सजेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन अगर आपको करना चाहें, आप किसी तरीके से फास्ट वर्क करना चाहें, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। वो क्यों नहीं करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगा, पर उससे पहले मैं आपको उसका एग्ज़ाम्पल देता हूँ। देखिए ये हमने हटा दिया, और अब हम इस लेयर की कॉपी बना लेते हैं, ठीक है? इसको हम ऊपर ले जाते हैं और इसे हम कर देते हैं, जो हम टूल का यूज़ में लेने वाले हैं, पैच टूल, ठीक है? तो देखिए अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि अच्छा, पैच टूल को हम अलग से क्यों बना रहे हैं, मैं आपको पहले वो भी बता देता हूँ। पैच टूल बेसिकली एक इमेज पे काम करता है, वो इमेज लेयर पे काम करता है, वो एक ब्लैंक लेयर पे काम नहीं करता। तो क्या होगा कि अगर हम पैच टूल पे काम करेंगे, तो हमें अगर जो भी एसीआर में हमने एडिटिंग कर रखी है, अगर मुझे बैक जाना है और पैच टूल में मैंने कुछ एडिटिंग कर दी, तो हमें वो लेयर वापस से डिलीट करनी पड़ेगी। हमने जो पैच टूल की लेयर बनाई है वो डिलीट करनी पड़ेगी, अगर हमने एसीआर में कोई एडिटिंग कर दी है तो। बस वो चीज़ का एक कॉन है इसके अंदर। बाकी काम करने पे ये भी क्विकली काम करता है। यहाँ से हमने पैच टूल लिया, सिंपली आप इसको इमेज के ऊपर ड्रैग कीजिए। ये आपको ऑप्शन देगा कि आपको जहाँ से रिप्लेस करना है। सपोज़ मुझे अगर ये यहाँ से रिप्लेस करना है, कंट्रोल डी, बस नॉर्मली कितना क्लीन तरीके से वो अपने काम को कर देगा। आप जितनी भी सेक्शंस पे करना चाहें, आप कर सकते हैं। अगर आपको क्लियरली पता है कि हाँ यार, ये वाला सेक्शन मुझे सही करना ही करना है, इसको लेके जाना है, बस नॉर्मली ले जाइए, वो वहाँ से हटा देगा, ठीक है? और डेफ़िनेटली इसमें भी थोड़ी एआई है, मशीन लर्निंग है, तो वो चीज़ों को क्लीन तरीके से, स्मूथ तरीके से करता है। ज़रूरी नहीं मैं यहीं से पिक करूँ, आप अगर इसे यहाँ से भी ले जाके पिक कर देंगे, तब भी वो क्लीन तरीके से उठाएगा। इमेज को, लाइटनिंग को बहुत क्लीन तरीके से काम करके देगा। ये देखिए, यहाँ से हम पिक कर लेते हैं, अगर ये वाला सेक्शन चाहिए तब भी उसने क्लीन तरीके से किया है। लेकिन ये चीज़ सजेस्ट नहीं किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर वही बात कि अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव काम ही नहीं कर पाएँ, तो इतने स्मार्ट टूल होने का मतलब ही क्या है? वो चीज़ की प्रॉब्लम है ये देखिए। यहाँ से हम कितना क्विकली चीज़ों को कर पा रहे हैं, और एकदम परफेक्टली। ऐसा भी नहीं है हमें ध्यान देना हर बार कि नहीं ये चीज़ परफेक्ट चलनी चाहिए, नहीं वो काम कर रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। स्मूथली जो भी सेक्शन को रिप्लेस करना है, जस्ट सर्किल बनाओ, ड्रैग करो सर्किल को, वो हो जाएगा। कोई बड़ा एरिया है, प्रेस डन, ड्रैग डन, ड्रैग डन, ड्रैग डन, ठीक है? तो देख रहे हैं कितनी स्मूथली, कितनी तेज़ी से इस पे काम किया जा रहा है। अब ऐसे इसी चीज़ को सोचिए कि अगर मुझे वापस से एसीआर में जाकर कुछ एडिटिंग कर दी, तो ये तो कुछ काम का ही नहीं हुआ, है ना? तो ये एक बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम है। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम पैच टूल को, मैंने आपको पहले नहीं बताया, पहले मैंने आपको हीलिंग टूल के बारे में, क्लोन टूल के बारे में बताया, क्योंकि यहाँ पे आप जो काम करेंगे, वो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, उसकी दिक्कत नहीं है, ठीक है? और इन फ्यूचर अगर आपको दोबारा वो एडिटिंग करनी पड़ी बाद में चल के भी, तो भी आपको फिर पैच टूल की लेयर को डिलीट करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो आई होप आपको इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया होगा कि इस लेसन का मेन मोटिव क्या था, कि आप नॉन डिस्ट्रक्टिवली काम कर पाएँ, स्मार्टली काम कर पाएँ, वही था, ठीक है?